ये हमारा लेसन नंबर 5 है, ऑप्शंस अवेलेबल फॉर ईच टूल इन द टूल पैलेट। इसमें हमने देखना है कि हमारे टूल पैलेट से मुतल्लिक हमें क्या ऑप्शंस जो हैं वो दस्तयाब हैं। इसको शुरू करने से पहले हम उस वर्किंग एरिया के ऊपर आ जाते हैं जो कि अभी हमने अपने लेसन नंबर 4 के अंदर, जो क्रिएटिंग द कैनवस का लेसन था, उसके अंदर हमने क्रिएट किया था कंट्रोल टैब के ज़रिए से, क्योंकि वो पहले से ओपन हुआ हुआ है फाइल। अब देखिए कि उस वर्किंग एरिया के ऊपर हम आ गए जो हमने अभी क्रिएट किया था। PRO-1 उसका नाम था, 100% जूम, RGB कलर मोड है और 8 बिट इसकी कलर की जो डेप्थ हमने एंटर की थी। पहले भी इस बात का जिक्र हुआ है कि टूल बॉक्स के अंदर जितने भी टूल्स अवेलेबल हैं इनसे मुतल्लिक ऑप्शन जो है हमें ऑप्शन बार के ऊपर नज़र आती हैं। इसकी मिसाल इस तरह से समझी जा सकती है कि हमारे पास जो टूल्स हैं इनको इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, वो तरीके हमें ऑप्शन बार के ऊपर डिस्प्ले होते हैं, जिसकी वजह से उस टूल की इस्तेमाल करने की रेंज जो है वो बहुत बढ़ जाती है। यहाँ कुछ चीज़ें समझने की हैं कि कुछ टूल से मुतल्लिक ऑप्शन हमें मिलती जुलती अवेलेबल होती हैं, लेकिन हम उसको अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरीके से वो मुख्तलिफ होती हैं। अब देखिए कि जैसे मैंने ब्रश का टूल जो है वो सिलेक्ट किया है और ऑप्शन बार के ऊपर मुझे जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें एक आप देख रहे हैं कि यहाँ स्ट्रोक्स, हमारे पास डिफरेंट किस्म के स्ट्रोक्स हैं। इसमें एक ये पत्ते का स्ट्रोक है, इसको हमने सेलेक्ट किया है और हम यहाँ अपने कैनवस के ऊपर, अपने वर्किंग एरिया के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। जो इसकी ब्रश की सेटिंग थी उस लिहाज से ये पत्ते का स्ट्रोक यहाँ अप्लाई हो गया है। अब देखिए कि ब्रश के स्ट्रोक के साथ मैंने इस पत्ते के ब्रश के टूल के साथ पत्ते का स्ट्रोक अप्लाई किया अपने वर्किंग एरिया के ऊपर। अभी अगर हम अरेजर टूल को सिलेक्ट करें तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन बार के ऊपर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो मिलती जुलती हैं और उसमें स्ट्रोक्स जो हैं वो भी उसी तरह के हैं जैसे कि हमारे पास ब्रश के टूल के साथ अवेलेबल थे। तो इसमें ये बात, अभी मैं इसमें भी पत्ते का स्ट्रोक सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें बात समझने की कि जो टूल हमने सेलेक्ट किया होगा ऑप्शन जो हैं वो उसके लिहाज से काम करेंगी। जैसे कि मैंने ब्रश टूल के साथ पत्ते का स्ट्रोक सेलेक्ट करके अपने वर्किंग एरिया के ऊपर अप्लाई किया तो यहाँ एक पत्ते की जो ड्राइंग है आपके सामने वो एकदम बन गई। अब अगर अरेजर को सिलेक्ट करके, यानी ये जो मिटाने वाला टूल है इसको सिलेक्ट करके मैं ऑप्शन बार के ऊपर पत्ते का स्ट्रोक सिलेक्ट करके अगर अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, इससे पत्ता ड्रॉ नहीं होगा बल्कि पत्ते की शक्ल में उस इमेज के अंदर से जो उसके अज्जा हैं वो अरेज हो जाएंगे। अभी देखिए कि जैसे पत्ते ऑलरेडी ड्रॉ हुए हुए थे, अब अरेजर टूल के ज़रिए से अब अगर मैं इस पर ड्रैग करूँगा तो उस एरिया में से पत्ते की शक्ल में वो चीज़ अरेज हो जाएगी। इसको मज़ीद तफसील से समझने के लिए हम अपने वर्किंग एरिया को ऑल्ट बैक स्पेस के ज़रिए से ब्लू कर देते हैं, क्योंकि हमारा फ्रंट ग्राउंड कलर ब्लू सेलेक्ट हुआ था, इसलिए ऑल्ट बैक स्पेस से हम उसको ब्लू कर सकते हैं। अगर हमारा बैकग्राउंड कलर हमने अप्लाई करना हो तो हम कंट्रोल बैक स्पेस के ज़रिए से अपने बैकग्राउंड कलर को अप्लाई करते हैं और ऑल्ट बैक स्पेस के ज़रिए से अपने फ्रंट ग्राउंड कलर को अपने कैनवस के सारे ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कि अरेजर टूल, पत्ते का स्ट्रोक, और अब अगर मैं इसको यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ तो ये इनफैक्ट उस कलर को अरेज कर रहा है, इसके अंदर से मिटा रहा है, यानी कि अरेजर टूल्स पे उसी तरह से अप्लाई हो रहा है। इसी तरह बाकी टूल्स के अंदर भी हमें मिलती जुलती ऑप्शन अवेलेबल होती हैं, लेकिन उसकी एप्लीकेशन जो है वो उस लिहाज से होगी जो टूल हमने सेलेक्ट किया हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने लेसन नंबर 6 की तरफ, जिसमें हमने इस टूल बॉक्स की डिटेल देखनी है और हमारी ऑप्शन बार भी जो है उसके अंदर भी काफ़ी सारी ऑप्शन जो हमारी दोबारा से लेसन नंबर 6 के अंदर कवर हो जाएंगी।